दो बार मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर चुकी बॉलीवुड एक्टर उर्वशी रौतेला अपनी अपकमिंग फिल्म के सिलसिले में इन दिनों राजधानी भोपाल में है। उन्होंने स्वदेश न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए अपनी बॉलीवुड जर्नी को साझा किया। बॉलीवुड अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने भोपाल में ही सिंह साहब द ग्रेट फिल्म को साइन किया था, इसलिए उनकी यादें इस शहर से काफी अलग जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मिस इंडिया यूनिवर्स खिताब को पाने के बाद उन्होंने उसे जज भी किया है, जो उनके लिए गर्व की बात है। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बहुत ही प्रिटी फेस है। चलिए मिलाते हैं हम आपको उर्वशी जी से, जो इन दिनों भोपाल में है और फिल्म शूटिंग में व्यस्त है और थोड़ा सा उन्होंने समय निकाला है हमारे लिए। चलिए हम उनसे बात करते हैं। उर्वशी जी, सबसे पहले तो आपका भोपाल में और स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और भोपाल का। जी, भोपाल से बहुत सारी आपकी स्पेशल मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। आपकी पहली फिल्म शायद यहीं से थी, तो थोड़ा सा अपने पास्ट में जाइए। कैसे आप जोड़ती हैं, क्या भोपाल के बारे में क्या यादें हैं आपके? जी, थोड़ा सा हम काम में आजकल इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि पता ही नहीं चल पाता कि कितने मतलब कि मैं दोबारा भोपाल में आ गई हूँ। मैं जैसे ही मैंने एयरपोर्ट एंटर किया तो एक वहाँ पे लड़का खड़ा था, उसने मुझे रिमाइंड कराया कि आप इतने साल के बाद भोपाल आ रही हैं और आप अपनी डेब्यू फिल्म के लिए यहाँ पे आई थी। तो देन मुझे मैं एक मिनट के लिए पूरा फ्रीज हो गई कम्प्लीटली कि आई वाज लाइक कि इतना हम लोग इतना बिजी रहते हैं काम में कि हम वो इतने छोटे छोटे जो इतने कीमती वक्त हमने गुजारे होते हैं कहीं पे, हम वो भूल जाते हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे आकर के। अभी जो आपकी फिल्म की शूट हो रही है तो उसमें आपका एक अगर हम कह सकते हैं आपको जाना जाता है आपके ग्लैमरस अवतार के लिए, लेकिन इस फिल्म में आपका जो है ग्लैमरस अवतार नहीं है, आप बहुत ही डी ग्लैमराइज्ड आपका रोल है। तो थोड़ा सा कुछ बता सकती हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस है? जी, मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकती, बट आई एम शूटिंग फॉर अ फिल्म और बहुत ही ज़्यादा ये मैं स्टूडेंट प्ले कर रही हूँ, तो या बहुत ही ज़्यादा डी ग्लैम रोल है। या चलिए, आपका अगर हम सफ़र देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंस्पायरिंग भी है और बहुत रोचक भी है। मॉडलिंग, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, फिर आप मिस यूनिवर्स को जज करने भी गई हुई हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ लाइक ए फेदर इन योर कैप, बिकॉज मुझे लगता है इंडिया से बहुत कम लोग हैं शायद जो जज बन के गए हैं। तो उस एक्सपीरियंस को कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैं खुद ही शॉक्ड हो गई थी जब मैं एज अ जज गई, बट ऑब्वियसली मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका इतना विश्वास होना मेरे प्रति कि मैं एक करेक्ट जजमेंट कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरा देश जीत गया उस साल, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक हम सब के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात थी जब भारत जीता मिस यूनिवर्स एज अ जज, क्योंकि मेरी उम्र की लड़कियां वहाँ compete कर रही थी और मेरे साथ जितने भी जजेस थे 50 से ज़्यादा उम्र के थे उसमें। सो आई वॉज रियली हैप्पी टू बी द यंगेस्ट जज इन द हिस्ट्री ऑफ मिस यूनिवर्स। एंड आपने कुछ तैयारी की थी? जज आपको, ठीक है जज आप जा रही थी, तो बट कुछ प्रेप, कुछ बैकग्राउंड, आई मीन आपने कहा कि यू वे सरप्राइज, तो नर्वस थी कि कैसे मैं सही जजमेंट कर पाऊंगी, क्या मुझे करना है? नहीं, नर्वस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं उस दौर से पूरा गुजर चुकी हूँ। तो मुझे वो सभी राउंड्स, क्या कंपटीशन है, क्या स्विम सूट राउंड, इवनिंग गाउन, क्वेश्चन आंसर्स, एटिकेट्स, वर्ल्ड अफेयर्स, मैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने वो खुद पूरी जर्नी को देखा है, उसके बारे में मैंने पूरा प्रिपरेशन किया है। तो आई थिंक कि समहाउ जब आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता होता है तो आप एक अच्छा जजमेंट कर सकते हैं। हाँ, जब आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता तो बहुत मुश्किल होता है एज अ जज होना। तो मतलब सही था, कई सारी पूरा एक दिन लग गया, 120 देश थे, इतनी सारी कंट्रीज़, कोई वेनेजुएला, कोई कोलंबिया, कोई इंडोनेशिया, कोई पैराग्वे। सो सबका पूरा अच्छे से उनके इंटरव्यूज़ को देखना, उनके बारे में जानना, इट वाज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। छोटा नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा वो जस्ट एक एक चीज़ को देखना, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और कौन कैन बी द बेस्ट, बिकॉज़ वो टाइटल का बहुत ज़्यादा
जिसे बोलते हैं कि एक महत्व है, इट इज़ नॉट जस्ट, इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। तो वो स्पेशल के लिए वो स्पेशल लड़की ही हकदार होनी चाहिए, और ऐसी लड़की जो सच में उसको चीज़ को डिजर्व करती हो। बहुत अच्छा सा, वेरी वेल सेड। मैं जानना चाहूँगी, चूंकि आप एक आउटसाइडर हैं बट यू हैव मेड सो मच ऑफ नेम फॉर योरसेल्फ, आपने अपने लिए एक रास्ता बना लिया है फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो साउथ की फिल्म्स हो। क्या लगता है जो बार बार जो डिबेट चलता है नेपोटिज्म वर्सेस आउटसाइडर, आप कैसे देखती हैं इस पूरे? मैं ऐसे देखती हूँ कि नेपोटिज्म है, ऑब्वियसली वो हर किसी को पता ही है ऑलरेडी, और इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा पता होगा जनरल ऑडियंसेस को, सबको ही हर चीज़ के बारे में पता है। उसके बारे में अभी कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं कह सकते, बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि आउटसाइडर्स को लाइक आई डोंट नो, बट आई जस्ट फील कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो आउटसाइडर्स को उसी टाइम पे ही वो अपने स्किल सेट के साथ बहुत ही बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ नो सेकंड चांस, एंड ऑब्वियसली फॉर इनसाइडर्स देयर आर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ चांसेस। कीप गेटिंग चांसेस मोस्ट ऑफ द टाइम। और इन दिनों जिस तरह से ऑडियंस जागरूक हो गई है, आप इसको इस दो वे, इसका फ्लिप साइड भी है। एक तरफ ट्रोलिंग है, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि पीपल आर सो अवेयर, दे इमीडिएटली कैच ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे इमीडिएटली स्टार्ट कमेंटिंग। सो नथिंग इज यू, मतलब पहले जैसे होता था कि कुछ भी फिल्म इंडस्ट्री परोसती थी उसको लोग देख लेते थे या मान लेते थे, अब वैसा नहीं है। तो उसको आप कैसे देखते? दोनों तरफ से एक ट्रोलिंग भी है और पीपल उसको अवेयर भी है। मैं बस यही मानती हूँ कि जो भी सर्व होना चाहिए इट शुड बी ऑफ क्वालिटी। इफ़ दे आर पेइंग फॉर द टिकट, वो अपना जितने भी 400 रुपये की टिकट ले रहे हैं, 100 रुपये की ले रहे हैं, तो उसका उनको कम बैक, मतलब वो एंटरटेनमेंट, वो खुश होने चाहिए वो लोग जिन्होंने पे किया है। तो इन दी एंड उनको वो पूरा उनको जो पैसा वसूल होना चाहिए उन लोगों के लिए। तो इफ़ दैट इज़ डन, ऑडियंस इज़ हैप्पी। सो एक सवाल बस पूछना चाहूँगी जाते जाते, अभी हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि लगातार साउथ की फिल्में जो हैं वो हिट हो रही हैं, ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हो रही हैं, और बड़े बड़े हिंदी फिल्म स्टार्स की फिल्में नहीं चल रही हैं, चूँकि आप साउथ में काम भी करती हैं। कैसे देखती हैं इस पूरे प्रोसेस को? आई थिंक राइटिंग, कैरेक्टर्स कैसे लिखे हुए हैं, किरदार कैसे लिखे हुए हैं, कितनी डेप्थ है, कैसे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंटरटेनमेंट फैक्टर ऑफ कोर्स, सब डायरेक्टर, राइटर्स और राइट कास्टिंग, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो आई रियली फील दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्ते, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस, एंड आपने इतने बेबाकी से हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद आप सबको। तो ये थी वेल नोन एक्टर उर्वशी, जो भोपाल में है इन दिनों, शूट कर रही हैं, और बहुत ही बेबाकी से उन्होंने बताया कि देखिए, अगर फिल्म बनती है तो दर्शकों को पैसे वसूलने चाहिए, तो फिल्में अच्छी बननी चाहिए। स्वदेश न्यूज़ के लिए कैमरामैन रणवीर के साथ भोपाल से मुक्ता पाठ। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।